मीटर 6 मीटर कपड़ा, जितना ज़्यादा कपड़ा लेके आओ घेर उतनी अच्छी आएगी आप लोग की। ठीक है, तो हमें मिनिमम कितना रख के चलना है? 4.5 मीटर तो होना ही होना चाहिए। जैसे कि देखो ये कपड़ा आप देख लो डबल अर्ज का है, तो सबसे सिंपल करना है 4 तह कपड़े की। जो भी हमारे पास कपड़ा है सबको क्या कर दोगे? 4 तह करने के बाद ये देखो ये रहा हमारे पास, ये 2 तह ये है, 2 तह ये। उसके बाद यहाँ से आगे हमारा फोल्ड वाला हिस्सा और यहाँ से आगे हमारा खुली हुई साइड, ओपन साइड आती है। आपको जो कमर का हिस्सा रखना है, सबसे पहले आप निकालोगे घेर, क्योंकि ये डबल अर्ज का कपड़ा है। इसमें अगर आपने हमने पहली चोली और बाजू निकाल दिया तो क्या होगा? हमारी लेंथ में कम हो जाएगा। और जब आप इसको कमर कट करोगे ना, घेरा कट करोगे, तो यहाँ से काफी सारा कपड़ा हमारे पास बचेगा। उसमें तो हम बाजू और चोली आराम से निकाल सकते हैं। तो हमने ना सबसे पहले क्या कट करना है? घेर। सबसे पहले घेर कट करोगे, उसके बाद अब वहीं अगर हमारे पास कम अर्ज का कपड़ा है तो पहले आप 4 तह में रखो कपड़े को। उसके बाद पहले देखोगे कि भाई हमारा रखने के बाद नीचे से कितना कपड़ा बच रहा है। अगर हमारे पास चोली के लिए बाजू के कपड़ा बच रहा है तो ठीक, बट अगर नहीं बच रहा तो पहले आप चोली निकाल लोगे या फिर पहले बाजू निकाल लोगे। कम अर्ज से कपड़े में करना है ये चीज़। बट अगर ज़्यादा अर्ज का कपड़ा तो सबसे पहले क्या करना है? हमें घेर पर निशान लगाना है। कि निशान लगाने के बाद साइड से हमारे पास कितना कपड़ा बच रहा है। क्लियर है? यस। ओके, अब हमारे पास जिनका हम बना रहे हैं, लेंथ कितनी है? फुल लेंथ 48। उसमें से हमें माइनस क्या करना होगा? छोले। क्यों? क्योंकि वो अलग से छोले अलग, क्योंकि हम ये वाला हिस्सा अलग से लगा रहे हैं। सिर्फ हम अभी घेरा घेरा कट कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे। ठीक है, लेंथ हमें कितनी रखनी है? अगर फुल लेंथ की बात अगर हम करें तो 48। 48 में से हमें क्या माइनस करना है? तैयार वाली चोली कितने इंच की है हमारी? -14। 48 में से आपको माइनस करना है 14, तो बच के हमारे पास 4 34। अब ये तो हमें फिक्स चाहिए होगा 34 इंच। अब हमें इसमें सिलाई के लिए प्लस करना होगा आधा इंच। जब आप इसमें नीचे पीको करवाओगे उसके लिए, और आधा इंच जब आप चोली को घेरे से अटैच करोगे तब के लिए। तो कितना हो गया? 1 इंच। आधा इंच नीचे पीको के लिए और आधा इंच ऊपर। तो हमें 34 तैयार चाहिए, प्लस कर लेंगे 1, कितना हो गया? 35। तो हमने घेरे की लेंथ कितनी रख के चलनी है? 35। क्लियर है? 35 रख के चलना है। जितनी भी है चोली माइनस करके उसमें 1 प्लस। बस आपको ये ध्यान रखना, फुल लेंथ में से चोली को माइनस करना है। चोली अब आपके ऊपर होगी भाई, आपको 13 रखना है, 14 रखना है, 15 रखना है। जिसको लेंथ लंबी पसंद है वो 16 भी रख सकते हो। ठीक है, जितनी भी हमें रख के चलने उसमें से हमने चोली को माइनस किया। फुल लेंथ में से जो आया उसमें हमने क्या किया? 1 इंच प्लस। क्लियर है? ओके, अब हमें देखो सबसे मेन चीज कमर का जो हिसाब रख के चलना है वो बंद की तरफ। एक तरफ हमारा क्या होना चाहिए? बंद, और एक तरफ खुली साइड। आप इधर नहीं रख सकते। अगर मैं इधर देखो ये ऑलरेडी खुली हुई साइड है और इधर भी खुली हुई है, तो 3 सिलाइयाँ आ जाएंगी, 2 इधर और 1 बीच में हो सकता है आ जाए। तो हमने है ना, आपको कमर का जो हिसाब रखना है वो आप इधर भी रख सकते हो और उधर भी रख सकते हो, बट आप यहाँ नहीं रख सकते हो। क्लियर है? ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे कमर रखें। तो हमारी कमर कितनी है? 28 है। 28 27 प्लस 1, जैसे करके हमने बॉडी से नापा है तो 28 हो गया। 28 का कौन सा हिस्सा निकालेंगे? क्यों? क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है, इसीलिए हमने क्या किया? चौथा हिस्सा। तो कमर का चौथा हिस्सा कितना आया? 7। अब आपको सबसे मेन चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, जब आप इस तरीके से 7 पे निशान लगा रहे हो, अगर मैं बात करूँ 7 मुझे पहुँचाना है या 8, जो भी हमारा कमर का चौथा हिस्सा आया, तो मैं ऐसे भी तो ले सकती हूँ 7, है ना? अगर मुझे 7 ही पहुंचाना है तो मैं ऐसे भी ले सकती हूँ। ये देखो मैंने ऐसे भी ले लिया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये एरिया और ये एरिया बराबर होना चाहिए। आप आधे इंच का फर्क चलेगा। सपोज मैंने यहाँ से अगर मैंने ये नापा तो मेरा कितना आ रहा है? 6.25 मान लेते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ रहा है हमारा, अभी तो फिलहाल इक्वल है, बट इन केस अगर हम ऐसे रखते हैं आधे इंच का फर्क चलेगा कि यहाँ से मेरा 5.5 आ रहा है और यहाँ से 6 आ गया, ये चल जाएगा। बट आपका ऐसा ना हो कि यहाँ से मैं नापूँ 3 और यहाँ से अगर मैं ये गैप देखूँ तो 5, तो आप देखते हो फ्रॉक किसी का एक तरफ से ऊंचा एक तरफ से नीचे रहता है, बस वो इसी रीजन की वजह से होता है। ठीक है, अगर हम ये चीज़ पूरा बैलेंस में चाहते हो तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, ये चीज़ बराबर और ये चीज़ बराबर। आधे इंच का फर्क चलेगा, बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करो फर्क हो ही ना। जैसे अभी हम देखें तो हमारा बिल्कुल भी फर्क नहीं है। यहाँ से हम देख रहे हैं तो 5.25 आ रहा है, 2 पॉइंट कम, और यहाँ से भी देखो तो ये रहा 5.25, 2 पॉइंट कम। तो मैम ऐसे भी नाप सकते हैं ना, यहाँ पे रख के पहले यहाँ निशान लगा लो, फिर यहाँ पे लगा लो। बट फिर इसमें हमें, क्योंकि देखो हमें चाहिए 7, बट हमने यहाँ कितना लिया? 6, ये फर्क आ जाएगा। तो आप बस पहले थोड़ा सा तीर से हल्का ऐसे निशान लगा लिया करो, उसके बाद ये नाप लो कि कितना है। अगर कम ज़्यादा लग रहा है तो हम यहाँ से ऊपर, जहाँ से कम है जहाँ से ज़्यादा है वहाँ से हम बैलेंस कर लेंगे। क्लियर है? अब हम आते हैं, ये हमने लगा लिया स्ट्रेट का निशान।
इस पूरे का मिड लेना है, बीच की लाइन आधा इंच नीचे आना है और गोलाई देनी है। यहाँ से ऐसे हमने सेमी वाला प्लाजो में किया था, बंद साइड से कहाँ जाना होता है, आधा इंच ऊपर। सेम ट्रिक है, कोई चेंज नहीं है। ये हो गया। हमें कितना लेना है, 7। ये देखो, ये 7 हमें कमर चाहिए, आधे इंच का मार्जिन आ गया जो कि हमारे कमर की सिलाई में जाएगा। ठीक है, तो जो आपको फिक्स चाहिए होता है वही रखा करो, प्लस कुछ भी मत करो, क्योंकि ऑलरेडी हमारा गोलाई में कपड़ा बढ़ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास कितना हमें चाहिए था, 35। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो हमारे पास यहाँ पे कपड़ा कम पड़ रहा है। देखो हमारा कितना चाहिए, 35, बट आ कितना रहा है, 29। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ लगा लेंगे, प्रिंटेड कपड़ा हाईलाइट नहीं होगा। और जोड़ लगाने का हमने तरीका समझ रखा है सेमी प्लाजो में, कि अगर हमें जोड़ लगाना है तो क्या उस पर टॉप की सिलाई देनी है, क्या करना है, सिलाई लगाने के बाद प्रेस कर लेना। अच्छी हैवी प्रेस मार देनी, तो उससे क्या होगा, आपका जोड़ हाईलाइट नहीं होगा और ये प्रिंटेड कपड़ा है वैसे भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से रखा, हमारा भी आ कितना रहा है, 29। ठीक है, तो पहले हम यहाँ ज़्यादा पहुँच जाएगा, तो जहाँ से हमारा पहले आ रहा है 35 इंच वो ले लेते हैं। ये लो निशान लगाओ, 29 पे नहीं 35 इंची टेप सीधा रखो। एक मिनट, यहाँ से सीधा रखो इंची टेप। मैम ये जो जोड़ है हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने इंच तक का लगा सकते हैं? जोड़ जो है बहुत ज़्यादा तो 8-9 इंच का लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा, वो भी प्रिंटेड में। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा जोड़ आ रहा होता है तो हम वो नहीं लगाते, हम क्या कर लेते हैं, उसके अंदर आप कली वाला बना लोगे या प्लेट वाला बना लेंगे, फ्रॉक का डिज़ाइन चेंज कर देंगे। अब देखो, अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास यहाँ कम पड़ रहा है, तो हमें इतना जोड़ यहाँ पे लगा के चलना है, 35 इंच। ये देखो, सिर्फ इतना सा जोड़ आ रहा है, हमारे पास कम पड़ रहा है। अगर हम यहाँ से देखें, आधा इंच सिलाई में जाएगा, 6.5 इंच का कपड़ा हमें चाहिए और आराम से आ जाएगा। या तो फिर हमारा ये भी तरीका था कि तो हम लेंथ कम कर दे फ्रॉक की, बट अगर हम फ्रॉक उस हिसाब से बना रहे हैं तो हम इतना जोड़ लगा सकते हैं। बट प्रिंटेड कपड़ा है तो प्लेन में भी इतना आप एडजस्ट कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा अगर 10-12 इंच से कम पड़ रहा है तो वो नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास डिज़ाइन चेंज कर लेंगे हम। गुड आफ्टरनून, या तो हम प्लेट वाला बना लेंगे, या फिर कली वाला बना लेंगे, या फिर आप गैदरिंग वाला बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया। आप कट कर ले इसको हम। ये हो गया। किसको कंफ्यूजन किसी चीज में? अब ये कितना छोटा लग रहा है, चोली जुड़ेगी ना तो मैं भी यही बोली छोटी। हमने कपड़ा कितनी तह में लगाना है, 4 तह में जोड़ लगाना है। उसके बाद हमारे पास ये 1 2 3 4 तह हो गया। उसके बाद इसको हमने रखा यहाँ पर ऐसे आधा इंच ऊपर करके, और फिर यहाँ पे ये। अब हम देख लेते हैं कि हमें कितना चाहिए था लेंथ, 35 इंच आराम से आ रहा है। हमेशा जो ये जोड़ लगाते हो फिक्स मत काटा करो, क्योंकि आपको नहीं पता आप सिलाई में कितना लोगे। तो हमने 1-1.5 इंच फालतू ले लेते हैं। ये हो गया। 35 हमें चाहिए था, 37 ले लेते हैं। 37 काटना। पहले आप एक्स्ट्रा लेके कट कर दो, सिलाई लगा लो, प्रेस कर लो। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे, जैसे हमने सेमी अम्ब्रेला में किया था, सेम वैसे ही करना। कट कर दो। यहाँ से हमने ये एक्स्ट्रा ले रखा है। कर लेंगे अलग। यहाँ पे लग जाएगा। फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम प्रेस करने के बाद कर लेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ रखते हैं, इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, हमने कट करके हटाया था यहाँ से। उसके बाद हमने क्या करना है, पहले हमें देखना है कि हमें किस हिसाब से बनाना है। चोली निकाल लेते हैं, उसके बाद हम स्लीव का देख लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको हटाती हूँ।
हमें चोली की लाइन चाहिए जहाँ से आपको आ जाए अच्छे से, हम वो रखें। तो अगर मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर दूँ तो यहाँ चोली की लंबाई आ जाएगी आराम से, आ जाए, क्योंकि मेरे को आर्मोल में कट करना ही है। ये हमारा किस में निकल जाएगा, आर्मोल की कटिंग में। तो हम इसको ऐसे रखते हैं, स्ट्रेट कर लिया यहाँ से हमने, ठीक है, ताकि हमारा ये तिरछापन ना रहे, वैसे लगाने में दिक्कत नहीं। अब हमें चोली की लाइन कितनी चाहिए जिनका हम बना रहे हैं, 14 तैयार चाहिए। हमने लेना है 1 इंच सिलाई के लिए, बट अभी आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो, फर्स्ट टाइम बना रहे हो ये वाला फ्रॉक, तो आप 1.5 इंच प्लस करोगे, क्योंकि देखो अभी आप लोग प्रॉपर आधे इंच की सिलाई नहीं लेते हो, क्योंकि सीख रहे हैं हम अभी। तो हो सकता है आप आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा की सिलाई ले लो, तो आपको क्या करना है, 1.5। हाँ, क्योंकि अभी आप लोगों को इतनी फिनिशिंग नहीं आई है कि हम 1 इंच मतलब प्रॉपर आधे इंच की सिलाई लगाएं। तो हो सकता है हम 1 इंच की भी सिलाई लगा सकते हैं, 1 इंच आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा भी लगाए। तो आप फुल लेंथ में चोली के अंदर, चोली की जो हमारी लंबाई है उसमें कितने इंच जोड़ोगे, 1.5 इंच। हमें 14 तैयार चाहिए, कितना हो गया, 15.5 पे हमने ये निशान लगाया। अब हमें यहाँ पे लगना है तीरे का निशान। तीरा कितना, 11। कैसा बनाना है आपको, गला, क्योंकि बॉटनेक बनाना है तो हम चेंज रखेंगे, कॉलर वाला बनाएगी, बॉटनेक बनाओगे तो तीरा कितना रखना है हमें, आधा करके 1 इंच प्लस। तो इनका तीरा कितना है, 5.5, 11 है, तो 5.5 हो गया। 5.5 में 1 इंच प्लस किया 6.5, तो आप तीरा रखोगे 6.5, और आर्मोल सेम रखा जाएगा 6.5, क्योंकि 5.5 इनका नॉर्मल तीरा है। बाजू वाला बनाना है तो हमने क्या इतना रख दिया, 6। यहाँ से भी ले लेते हैं इतना ही, ताकि हमारा बराबर आ जाए। गोलाई कितने इंच पे देते हैं, 1.5 इंच पे, 1.5 पे ही, 1.5 पे देना है। अब हमें क्या रखना है यहाँ पर, चेस्ट कितनी है आपकी, 31, 1 इंच प्लस 32 का चौथा हिस्सा कितना आया, 8। तो हमने ये रख दिया 8 इंच की चेस्ट। कमर 28 थी इनकी, तो कितना आ गया, 7। ये हो गई हमारी फिटिंग 27 पे 1 इंच प्लस था ना मैम। इसका कुछ मार्जिन अब बता रही हूँ, ये हमारी हो गई फिटिंग का निशान। हम जब सूट बना रहे थे सूट में, अच्छा ओके, ये हमने रखा लंबाई, जो भी हमें चाहिए था वो लंबाई रख लिया। जैसे ये फ्रॉक अगर हम बॉट नेक नहीं बनाएंगे तो 5.5, जो नॉर्मल तीरा है आपका 11 के हिसाब से। बट अगर हम बॉट नेक बना रहे तो हमने आधा करके तीरे में 1 इंच प्लस कर दिया। बट आप नीचे कुछ प्लस नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि हम बॉट नेक जब बनाते हैं सिर्फ गले में फर्क है ना, आर्मोल में तो कोई फर्क नहीं है। तो आप सिर्फ इसमें बढ़ाओगे, इसके अंदर तीरे में बढ़ाओगे, आर्मोल में कुछ नहीं बढ़ाना हमें। तो आर्मोल में हमें सिंपल जैसे हम रखते हैं कि अगर बाजू वाला बनाना है तो जितना हमने तीरा लिया उसे कितना लेते हैं, आधा इंच एक्स्ट्रा, तो 6 ले लिया हमने। क्लियर है, तीरा मतलब 5.5 आया है, मतलब हाफ लिया, तो हमने नीचे 6 रख लिया। मैम जैसे 1 इंच बढ़ा देना है ना। हाँ जी, अगर बॉट नेक बन रहा है तो जैसे कॉलर वाला बनाते तो ये अलग अलग पार्ट कटता, नहीं सेम कट करते हैं हम। बट कॉलर वाला अगर बनता तो तीरे का हमें हाफ करना हो तो उसमें कितने इंच प्लस, 1.5 इंच प्लस, तो कितना हो जाता तीरा, ये 7 पहुंच जाता। बट नीचे 6 ही रहता, नीचे कोई चीज नहीं। जैसे कॉलर की बात, तो कॉलर सिर्फ ऊपर लगता है, यस मैम। यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं है। तो हमने सिर्फ ये चीज बढ़ाना है, तीरा बढ़ाना है, नीचे कुछ नहीं करना आर्मोल में हमें। तो अगर आप जो भी हमें अगर कोई बना रहा हो, आप लोगों से कोई भी अगर कॉलर वाला बना रहा हो तो तीरे का हाफ करोगे। तीरा जितना भी है, किसी का 10 है, 11 है, 12 है, 13, जो भी आपका तीरा, आपको सिंपल उसको कर देना आधा करके उसमें 1.5 इंच जोड़ लेना। बट वहीं बॉट नेक बनाना है तो 1 इंच ही जोड़ना है। सिंपल गला बनाना है तो सिंपल जो तीरा है उसी का आधा करके रख दोगे, नीचे आधा इंच बढ़ा देंगे, नीचे ही आधा इंच। अगर आपको बाजू लगाना है तो आधा इंच बढ़ा दोगे, नहीं लगाना तो जो सिंपल आपने रखा है वही रखना, वही रख दोगे। क्लियर है, ओके आगे बढ़े। बॉट नेक ये हो गया, हाँ यहाँ से 6 रख लिया। मगर मैंने क्या रख दिया, चेस्ट, फिर कमर आपको वहाँ रखना है जहाँ पे आपकी चोली की लंबाई आई है, ऊपर मत रख देना। हम सूट में क्या करते थे, ऊपर रखते थे ना 6 इंच का गैप या 6.5 इंच का गैप लेके। आपको इसमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो हमने नापा भी है, जहाँ हमारी चोली की लंबाई आई है हमने कमर वही नापा है, ठीक है। तो हमने ये रख दिया। तो उसके लिए हमने मार्जिन, वो जो प्लेट डलती है वो 1 इंच की डलती है, जो डार्ट डलती है वो 1 इंच की डलती है। तो 2 इंच का तो हमें मार्जिन चाहिए। 1 इंच डार्ट के अंदर जाएगा तो कितना हो गया, 3। तो यहाँ से आपको 3 इंच मार्जिन लेना है, और यहाँ से भी आपको 3 इंच मार्जिन लेना है फ्रॉक के अंदर। अब कटिंग होगी ये चीज़,
मार्जिन आपको बढ़ा देना है। इसमें कितने इंच का, 1 इंच और 3 इंच बाहर का मार्जिन लेना है, क्योंकि 1 इंच का यहाँ पे प्रॉपर डार्ट डल जाएगा। जैसे डार्ट डलेगा तो यहाँ पे जो आपका 2 इंच का मार्जिन बचना था, ये वही मार्जिन बचेगा। शर्ट की चौड़ाई लिखेंगे। स्मॉल पे 3, हाँ, मीडियम मीडियम पे 3.5 और हेल्दी है तो 4, मैम 4 लास्ट ना। लास्ट 4। चोली क्लियर है सभी को? शर्ट की चौड़ाई निशान लगाना है ना ऐसे, चौड़ाई लिखेंगे। की चौड़ाई लिखेंगे ना, डार्ट की, हाँ डार्ट की चौड़ाई। और लंबाई क्या कहते हैं, अगर 9.1 प्लस करना है भी। हाँ, ये हमें डालना है डार्ट।